दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में। प्रतापगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के सतारा ज़िले से 75 किलोमीटर्स की दूरी पे है और महाबलेश्वर हिल स्टेशन से 23 किलोमीटर्स की दूरी पे है। यह किला 1656 में शिवाजी ने बनवाया था और इस किले का इस्तेमाल मेनली एक इमरजेंसी हाइड आउट की तरह से किया जाता था। यह किला एक छोटा सा है पर एक ऊंची हिल पर स्थित है, जो हिल पूरी तरह से घने जंगलों से घिरी हुई है। सन 1818 तक यह किला मराठा राज्य के अंडर में था। बाद में इस किले को ब्रिटिश ने अपने कब्ज़े में ले लिया। 1659 में जब बीजापुर किंगडम ने अपने मिलिट्री कमांडर अफजल खान को शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, तो शिवाजी ने इसी फोर्ट में शरण ली थी। वजह थी कि अफजल खान ने उनके लगभग सारे किले को अपने कब्ज़े में ले लिया था और ये प्रतापगढ़ फोर्ट ही एकमात्र ऐसा फोर्ट था जो कि शिवाजी के कब्ज़े में था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शिवाजी के फादर शाहजी और अफजल खान दोनों ने साथ में मिलकर कई मिलिट्री कैंपेन में हिस्सा लिया था बीजापुर किंगडम के लिए। दोनों ने साथ में कई लड़ाई लड़ी थी और दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे। शिवाजी के जो फादर थे शाहजी, वो बीजापुर सल्तनत में ही मिलिट्री कमांडर थे, लेकिन शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के ख़िलाफ़ विद्रोह किया क्योंकि वो अपने लिए एक अलग राज्य स्थापित करना चाहते थे। पूना आने के बाद जनरल अफजल खान ने वाई में अपना मिलिट्री कैंप लगाया और दोनों ही पार्टियों के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई। अफजल खान ने शिवाजी को यह संदेश भिजवाया कि वो वाई में आकर मुलाकात करें, लेकिन शिवाजी वाई जाने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अफजल खान को प्रतापगढ़ आने के लिए इनवाइट किया। फाइनली अफजल खान प्रतापगढ़ आने के लिए रेडी हो गए और यह तय पाया कि दोनों ही पक्ष अपने साथ सिर्फ 2 सोल्जर को लेकर आएंगे और ये जो मीटिंग होगी प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे होगी। 20 नवंबर 1659 जनरल अफजल खान शिवाजी से मीटिंग के लिए प्रतापगढ़ फोर्ट की ओर चल पड़े। शिवाजी ने प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे जावली नामक जगह पर एक खूबसूरत सा टेंट लगवाया और साथ में ही अपने 4000 सैनिकों को प्रतापगढ़ जाने के रास्ते में जंगलों में छुपा दिया। प्रतापगढ़ शिवाजी का एक देखा भाला इलाका था, पर इसके शार्प कंट्रास्ट में जनरल अफजल खान को इस इलाके के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ये एक हैरत की बात है कि इसके बावजूद भी वो प्रतापगढ़ आने के लिए तैयार हो गए। शायद इसकी वजह उनको अपने ऊपर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस था और शिवाजी के वकील गोपीनाथ पंत ने बड़ी ही चालाकी के साथ उनको प्रतापगढ़ आने के लिए राज़ी कर लिया था। शिवाजी और जनरल अफजल खान प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे टेंट में मिलते हैं। दोनों ही के साथ 2-2 सैनिक होते हैं। शिवाजी के साथ उनके वकील गोपीनाथ पंत होते हैं और अफजल खान के साथ उनके वकील और सलाहकार कृष्णाजी भास्कर होते हैं। उस मीटिंग में क्या होता है, इसकी जानकारी हमें 2 अकाउंट से मिलती है। फर्स्ट है मराठा अकाउंट, जो कि शिवाजी के जो दरबारी जो होते हैं इतिहासकार, वो और उनके आसपास के लोग इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। दूसरा अकाउंट होता है प्रोफेशनल और निष्पक्ष इतिहासकार उस वक्त के। इन दोनों ही सोर्सों से हमें उस मीटिंग के बारे में और उस घटना के बारे में मालूमात चलती है। मीटिंग में जाने से पहले शिवाजी अपने कपड़ों के नीचे ज़रबख्तर पहनते हैं, अपनी पगड़ी के नीचे आयरन कैप लगाते हैं और अपने हाथों में लोहे का बना हुआ वाक नख को छुपा लेते हैं। दूसरी तरफ अफजल खान सिर्फ कुर्ता पजामा पहनते हैं और एक खंजर साथ में रखते हैं। मराठा सोर्सेज से हमें मालूम चलता है
कि मीटिंग के टाइम पे अफज़ल ख़ान शिवाजी को गले लगाने के बहाने उन पे खंजर से वार करते हैं, लेकिन शिवाजी ज़रबख्तर की मदद से बच जाते हैं और फिर जवाब में अपने खंजर और वागनाक से अफज़ल ख़ान को ज़बरदस्त चोट पहुंचाते हैं। बाद में उनके आदमी अफज़ल ख़ान और उनके सैनिकों को मार देते हैं। दूसरी ओर उस वक्त के प्रोफेशनल और निष्पक्ष इतिहासकार हमें ये जानकारी देते हैं कि शिवाजी ने अफज़ल ख़ान को मारने की पूरी योजना बनाई थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि शिवाजी को ऐसा अनुमान था कि अगर वो अफज़ल ख़ान के सामने सरेंडर करते हैं तो बीजापुर सल्तनत उनको अपने विरुद्ध बगावत करने के लिए सजाए मौत भी दे सकता है। शायद शिवाजी का ऐसा सोचना सही भी हो और उन्हें अपनी रक्षा करने का और अपनी रक्षा के लिए हर कदम उठाने का पूरा अधिकार था। इतिहासकार हमें ये भी बताते हैं कि अफज़ल ख़ान उनसे समझौता करना चाहते थे और उन्होंने अपने वकील और सलाहकार कृष्णाजी भास्कर को ये संदेश भिजवाया था कि वो शिवाजी को माफ़ करने के लिए तैयार हैं और साथ में ये बीजापुर स्टेट से रिक्वेस्ट करने को भी तैयार हैं कि शिवाजी को कोंकण की सूबेदारी दे दी जाए। शिवाजी ने बीजापुर स्टेट से बगावत की थी और उनके खिलाफ़ विद्रोह किया था, इसीलिए शिवाजी को ये भरोसा करना बहुत मुश्किल था कि वाकई बीजापुर स्टेट उनके इस विद्रोह को भूल सकता है, उन्हें माफ़ कर सकता है। इसीलिए उन्होंने जो सबसे बेहतरीन जो उपाय लगा वो ये था कि अगर अफज़ल ख़ान की हत्या हो जाती है तो फिर ये पूरी की पूरी आर्मी वहाँ से भाग खड़ी होगी। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। शिवाजी जब मीटिंग के लिए पहुँचे तो उन्होंने अफज़ल ख़ान के सामने ऐसा दिखाया कि वो उनसे बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने अफज़ल ख़ान से अपने विद्रोह के लिए माफ़ी मांगी और उनसे ये कहा कि वो उनसे मुकाबला नहीं कर सकते और वो सरेंडर करना चाहते हैं। अफज़ल ख़ान उन्हें उठाने के लिए झुके, तभी शिवाजी ने अपने खंजर और आयरन वाघ नख का उपयोग करते हुए उन पर भयंकर वार किया। इस वार के बाद अब अफज़ल ख़ान लगभग ज़मीन पे गिर पड़े और तभी उनके सैनिकों ने उस टेंट पर आक्रमण कर दिया और अफज़ल ख़ान और उनके सारे साथी इस आक्रमण में मारे गए। अफज़ल ख़ान की ये हालत देखकर जैसा कि सोचा गया था, उनके सैनिक वहाँ से भाग खड़े हुए और प्रतापगढ़ की ये जंग शिवाजी ने बड़े आराम से जीत ली। इस सारे घटनाक्रम में सबसे मज़ेदार तथ्य ये है कि अफज़ल ख़ान के वकील और सलाहकार कृष्णाजी भास्कर ने अफज़ल ख़ान की तलवार को उठाया और शिवाजी के ऊपर ये कहते हुए वार किया कि तुमने हमें धोखा दिया है। इसके बाद कृष्णाजी भास्कर को भी मार डाला गया। अफज़ल ख़ान शिवाजी से मिलने के लिए पालकी पे आए थे और पालकी ढोने वालों ने उनके घायल शरीर को वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके भी पैर काट डाले गए और उनको मार दिया गया। शिवाजी एक वीर थे और वीरों की कदर करते थे, इसलिए उन्होंने अफज़ल ख़ान की मृत्यु के बाद आदेश दिया कि अफज़ल ख़ान के लिए एक समाधि का निर्माण किया जाए। उनकी समाधि वहीं पे बनी जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी। वो समाधि आज भी वहाँ पर मौजूद है और आप जब भी प्रतापगढ़ आएँ आप उस समाधि को आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपकी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में आपकी जानकारी में इजाफ़ा करेगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।